दोस्तों ये देखिए अफगानिस्तान के कप्तान अयतुल्ला उमरजाई है भाई। और देख लो भाई आप लोग क्या दे रहे हैं। सभी भारतीय फैंस हैं भाई, बहुत सारा पानी लेके आए हैं भाई। इतनी गर्मी है ना, सब सपोर्ट कर रहे हैं। टीम स्टाफ भी सपोर्ट कर रहा है, खिलाड़ी भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे अफगानिस्तान के। देखिए फैंस को पानी बांट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, देख रहे हैं आप भाई। भाई अफगानिस्तान के प्लेयर का ये प्यारा सा जेस्चर जरा आप चेक कर लो। एक प्लेयर जिसका नाम कैस अहमद है, वो पानी पिला के वापस आ रहा होता है अपने प्लेयर्स को, और स्टैंड्स में कुछ दर्शक जो कि मैच देख रहे होते हैं वो कैस अहमद से कहते हैं कि हमें प्यास लगी है भाई। और कैस अहमद भाई एक बॉटल नहीं, दो बॉटल्स नहीं, बल्कि जितनी भी बॉटल्स उसके पास होती है, चाहे वो पानी की हो या फिर किसी और ड्रिंक की हो, वो सारी की सारी भाई दर्शकों की तरफ फेंक देता है। ये जरा आप देख लो भाई। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते इसलिए मजबूत हैं क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स भारत के प्लेयर्स की, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ के लोग अफगानिस्तानी प्लेयर्स की और वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। और उसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने, और बड़ा प्यारा जेस्चर है कैस अहमद का। क्या WTC? अबे कौन सा WTC? ये तो इंडिया की मेहरबानी है कि ये अफगानिस्तान को घर में बुला के होम टेस्ट, किसकी होम सीरीज थी अफगानिस्तान की, कहाँ खेल रहा था? चंडीगढ़ में। तो मैं ये कह रहा हूँ वो तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने होम ग्राउंड दिए में उन्होंने थोड़ा सा ऐसा क्रिकेट खेलना शुरू। इंडिया का एक यूजलेस टेस्ट खत्म हुआ और इंडिया ने बासानी उसको जीत लिया। मतलब ये एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच था। ये टेस्ट कम प्रैक्टिस ज्यादा करवाई गई इंडिया की। ऐसा लगता है इंडिया ने अफगानिस्तान को बुलाया कि यार हमें जरा टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करवा दो, क्योंकि अफगानिस्तान एक मिनट भी पूरे टेस्ट में ऐसा नहीं लगा कि वो खेलने आए और सीरियस है वो। सूतर, तो मानव सूतर इज द फाइंड ऑफ दिस टेस्ट मैच बिकॉज व्हाट अ पिन पॉइंट कंट्रोल। इस पेस के साथ जहां वो वेरिएशन भी है, रिव्स भी है, ड्रिफ्ट भी है, कंट्रोल भी है, इस सरफेस से जिस तरह से स्पिन एक्सट्रैक्ट की है, इस सरफेस के ऊपर स्पिन मौजूद था, लेकिन ऐसा स्पिन मौजूद नहीं था कि अनप्लेएबल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से उसने पहली इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, उसने एक पूरी फाउंडेशन सेट कर दी इंडिया के लिए कि इंडिया ने जो 564 रन लगाए थे, अफगानिस्तान में दमखमी नहीं है बॉस। T20 हो गया, ODI हो गया, बस उतने हद तक की टीम है। उसके बियॉन्ड अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी तैयार नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाहिर सी बात है, अगर घर में एक होम में, डोमेस्टिक में एक तगड़ा स्ट्रक्चर ना हो तो फिर लड़के ऊपरी सतह के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का केस ऐसा है कि जाहिर सी बात है, इतनी वॉर टोर्न कंट्री रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्री में क्रिकेट आ रही है, बहाल हो रही है, फाउंडेशन सेट होती जा रही है, इनको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, शरफुद्दीन अशरफ होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। और मनफ सूतर को बहुत मुबारक हो, लेकिन क्योंकि इंडिया ने राइट टैलेंट राइट जगह पर खिलाया। पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में चलो 1-2 ही आई, लेकिन मैन ऑफ द मैच लोड़ा और वॉशिंगटन सुंदर दूसरी इनिंग में बिल्कुल हैंडल नहीं हुआ। सुधर, कल किसी ने कमेंट करके बताया था सुधर नहीं है, मानव सुधर है, सुधर है या सुधर है, लेकिन उसने साफ सुथरी परफॉर्मेंस दिखाई है और सुधर गई है अफगानिस्तान उसके सामने। 5 पहले मैच में ही डेब्यू इनिंग्स में 5 आउट, दूसरी में भी स्पिनर और बाकी फास्ट बॉलर खाकू गए, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, और ठीक अच्छी सबने विकेट वगैरह ली। तो अभी देखिए मार्जिन बहुत बड़ा है, कितना फर्क है, काफी ज्यादा। जीत की बात नहीं कर रहा मैं, टफ टाइम की बात कर रहा हूं, वो भी बहुत मुश्किल। तो ये टेस्ट मैच बासानी जीत लिया। मानव ने बड़ी जबरदस्त शानदार बॉलिंग फॉलो ऑन पर लिया। अब 152 के बाद उसके बाद भी दूसरी बार बैटिंग मिली। मेरे ख्याल से अगर तीसरी बार भी बैटिंग मिल जाती ना अफगानिस्तान को, तो भी ये रन्स वो नहीं कर पाते। मतलब तीसरी बार भी अगर आप इनको बैटिंग दे देते तो इनसे नहीं होना था। क्योंकि यार एक तो वो इंडिया टेस्ट मैच में इस वक्त ICC टेस्ट चैंपियनशिप में तो वो 6ठे नंबर पर है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की टीम अच्छी है, बुरी नहीं है, मतलब जबरदस्त किस्म की टीम। अफगानिस्तान की तरफ से अगर मैं कोई पॉजिटिव नोट देखूं इस टेस्ट मैच से, तो मोहम्मद सलीम ही इज अ बिग पॉजिटिव। यार उस बंदे ने क्या जान लगाई है, मतलब 147 केस टॉप मैक्स स्पीड वो एक्सट्रैक्ट की इस गर्मी के अंदर। मतलब आज लिटरली मैं बहुत हैरान हुआ इंडिया का फैसला करने से कि आप बैटिंग के लिए नहीं आए, बॉलिंग के लिए। हालांकि मैं समझता हूं कि इंडिया को बैटिंग करना चाहिए थी, लेकिन मैं क्यों ये हैरान हुआ इस फैसले से, गर्मी आज 44 डिग्री का फील्स लाइक है, और इस गर्मी के अंदर एक दफा टीम को सुबह वापस भेज के आपने दोबारा फैसला किया नहीं यार फील्ड में ही रहते हैं,
भागे नहीं. So that was also the testament to these boys कि उन्होंने अपने आप को ज्यादा थकाना मंजूर समझा, रादर के यार ठंडे कमरे में जाके पवेलियन में बैठते हैं, 2 बैटर्स होंगे, वो अफगानिस्तान के बॉलर्स को सारा दिन रन बनाते रहेंगे, अपने रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, रादर के आओ जरा एक दफा अपने आप को फिर पुश करो, बॉलर्स को एक दफा फिर मौका दो. नहीं होगी, लेकिन लड़का जो है मानव सुधर, तो उसने पोटेंशियल दिखाया कि हाँ आगे भी जाके जब अच्छी टीमों के साथ मुकाबले होंगे ही विल लुक गुड, और उसमें है पोटेंशियल. बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और बॉलिंग में भी नो डाउट 5 आउट किए हैं. तो अफगानिस्तान के लिए वो ज्यादा, जैसे मैं आपको बताया था कि उनका फोकस जो है वो वाइड बॉल पे, उनके प्लेयर्स का भी. आई डोंट नो अभी ओडीआई सीरीज में राशिद खान ठीक होगा, ऊपर से वो जादरान ठीक होगा, नबी वगैरह, तो कुछ शायद थोड़ी सी वाइड बॉल की टीम जरा थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तो शायद कि थोड़ा सा मुकाबला करने जो की हो जाए. वरना टेस्ट में तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं है. वो मैच शुरू होने से पहले भी 99.9 बस 100 ही समझिए. अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, 152 पे आप आउट हो रहे हैं, तो दूसरी में आप क्या कर रहे हैं? मतलब निकल निकल के मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, कुलदीप को छक्का मार रहे हैं, कभी उसको निकल के मार रहे हैं. यार ये टेस्ट खेल रहे हैं, आप दूसरी इनिंग है, आप फॉलो ऑन हुए हैं. मैं नहीं कह रहा कि आप जीत जाएंगे, वो भाई आप सीखें तो सही ना. आप अच्छे बॉलर्स के सामने बारी तो लें. जिस वक्त उन्हें ये पता है कि हम बाय ऑल मींस इस मैच को जीत नहीं सकते, लर्न तो कर सकते हैं ना, तो उन्होंने तो अपना सीखने की कोशिश भी नहीं की. अब एक मासूमाना सवाल पूछना चाह रही हूँ. अगर जी, हम जी. अभी अपना रेड बॉल का कैंप देखते हैं और इन प्लेयर्स को कंसिडर करते हैं कि इसी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है, तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान इसी तरह से खेलेगा जिस तरह से इंडिया के साथ खेल रहा था आज? हाँ, इसी तरह खेलेगा, क्योंकि उनमें ना मिजाज ही नहीं है. उनके पास देखिए, पाकिस्तान की टीम को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कोई उसका इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, लेकिन वो टेस्ट खेलना जानते हैं, बारी लेना जानते हैं, टेस्ट को लंबा करना जानते हैं, बुरी बॉल को छोड़ना जानते हैं, अच्छी बॉल को छोड़ना जानते हैं, बुरी बॉल का इंतजार करना जानते हैं. आपने देखा बांग्लादेश में हारे, लेकिन एक इनिंग अगर फ्लॉप हुई है, दूसरी में एक एफर्ट नजर आई है, कंटेंट नजर आई, कोशिश नजर कि वो जो फ्लो और वो रिदम और वो जो मोमेंटम बना है उसके ऊपर कैरी ऑन करो. इस टेस्ट मैच में कोई ज्यादा डीप डाउन इनसाइड जाके इनसाइड्स कोई नहीं है, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन दैट इंडिविजुअल जिसकी बॉलिंग मैकेनिक्स, अगर बायो मैकेनिक्स आप देखो, क्या कहते हैं अपना मानव सुतार की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी यार. नेचुरल ग्रिप और रेव्स, मतलब मानव की अगर तुम लोग स्पिन ग्रिप देखो, नेचुरली बड़ी स्ट्रांग दिखी. वो बॉल के ऊपर जिस तरह फिंगर्स का जिस तरीके से उसने बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया है, जिससे बॉल को मैक्सिमम रेव्स यहां मिलती हुई इस विकेट के ऊपर नजर आई. फिर जबरदस्त किस्म का आपको लूप दिख रहा है, आपको ड्रिफ्ट दिख रहा है, और ड्रिफ्ट के साथ आपको ऑफ द विकेट भी मूवमेंट दिख रही है. और सबसे बड़ी बात, द पिन पॉइंट कंट्रोल, बॉडी अलाइनमेंट जो है शुरुआती दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है बॉडी अलाइनमेंट जो होती है ना बॉलर्स की, वो थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है, क्रॉस ब्रीज एक्शन आपको नजर आ रहे होते हैं. लेकिन जब आप टॉप लेवल क्रिकेट पे पहुंचते हो ना, तो बॉडी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रह जाती है. क्लब लेवल तक तो ये गलतियां नजर आ रही होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी बॉडी अलाइनमेंट का तुम लोग पूरा मोमेंटम देखो, टारगेट सीधा, फ्लो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फ्लो, जिसकी वजह से वो एक्यूरेसी बन रही है, वो इकोनॉमी आपको जबरदस्त किस्म की नजर आ रही है, वेयर ही इज नॉट लिटरली गिविंग नो मार्जिन टू द बैटर्स के उसकी बॉलिंग के खिलाफ वो कोई या मैक्सिमम कदमों का इस्तेमाल कर सके. क्योंकि जो पेस की वेरिएशन है, जिस तरीके से ही इज प्लेइंग विद द ट्रैजेक्टरी एंड एडजस्टिंग टू द पेस, दैट इज वेरी एक्सीलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ठीक है, आईपीएल और दूसरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर छोटा मोटा सैंपल साइज आपको दिखता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम बन जाती है, जो कि मानव ने यहाँ प्रूव किया. हालांकि पहला डेब्यू है, इतना स्ट्रॉन्ग केस आगे चल के अभी बनेगा, अभी और बड़े मुकाबले होंगे. इसके बाद जो अगला टेस्ट मैच इंडिया ने खेलना है, वहां इंटायरली डिफरेंट कंडीशन होगी. हो सकता है मानव को 11 में जगह ही ना मिले, क्योंकि न्यूजीलैंड की वो कंडीशंस होगी. जब इंडिया न्यूजीलैंड जाएगा 19 नवंबर को, मेरे ख्याल से अब
कि इस टेस्ट मैच के बाद इंडिया ने अगला तो टेस्ट जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इंडिया ने अफगानिस्तान को आसानी से हरा दिया, जिसमें जीत का मार्जिन लगभग इनिंग और 300 प्लस रन था। लेकिन मैच के दौरान जो अफगानिस्तान के प्लेयर का जेस्चर नजर आया वो बिल्कुल ही दिल जीतने वाला था। आपको पता था कि अफगानिस्तान के कप्तान और अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर इस लू वाली गर्मी में ग्राउंड में जो फैंस क्रिकेट देखने के लिए आए थे उसमें बोतल वाली पानी बांटते हुए नजर आए। हद तो तब हो गई जब ग्राउंड में बैठे लोगों ने सिर्फ एक बोतल पानी मांगी, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर ने उसके पास जितनी भी बोतल थी सारी की सारी बोतलें वहां बैठे लोगों में बांट दिया और बता दिया कि अफगानिस्तान के प्लेयर का दिल कितना बड़ा है। साथ ही पाकिस्तान की मीडिया मानव सुथार के बॉलिंग को देखकर बिल्कुल ही हैरान है, क्योंकि मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वैसे आप लोगों को पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।